वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदोखिल साहब, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और NA 48 से इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें इनका मुकदमा ये है कि ये इलेक्शन जीत गए थे। फॉर्म 47 के ऊपर इनको हरा दिया गया। फॉर्म 45 की कॉपीज़ कहते हैं कि मेरे पास मौजूद हैं। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल आपके इल्म में है कि मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला, और फिर सिंध में कुछ ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो आई और उसके बाद गवर्नर साहब कामरान टसोरी साहब, उनकी एक ऑडियो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, जिस ऑडियो की तस्दीक MQM की तरफ से खुद कर दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इसमें कुछ कट्स लगाकर इसका सियाको सबक जो है वो तब्दील किया गया है। आगाज़ जो है वो दायरा मखसूस नशिस्तों के मामले पर करेंगे। मंदोखिल साहब, जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई हुई है कि जो नशिस्तें बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जो कि ज्वाइन किया जिनको उन उम्मीदवारों ने जो कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, 86 अरकान के मिलने वाली नशिस्तें पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि तकसीम कर दी जाएँ नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM और JUIF में। ये इसकी कोई जमहूरी, कोई अखलाकी वजह हमें बताएं, सेटिस्फाई करें लोगों को कि ये अमल दुरुस्त है। जी बहुत शुक्रिया। जमहूरी और अखलाकी से पहले आपको मैं कानूनी पहलू बता देता हूँ आईनी कि इलेक्शन के एक्ट के 104 के मुताबिक जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो उससे पहले रिजर्व सीट के लिए अक़लियत के लिए बाकायदा लिस्ट देती है, और जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो इसी प्रोसीजर गुजरते जैसा आम कैंडिडेट MNA MPA के लिए जो गुजरते हैं, और उसकी स्क्रूटनी के बाद बाकायदा उसकी लिस्ट फाइनल हो जाती है और उसके बाद हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल का या क्रिकेट का मैच हो रहा हो और एक खिलाड़ी जो है ना वो नहीं आया हो और वो महीने 2 महीने के बाद आ जाए और दोबारा ये कह दे मेरे लिए वापस ग्राउंड सजा दो, मेरे लिए वापस कर दो क्योंकि मैं तो बीमार था या मैं फलां था या दिगा था। अब जिस पार्टी का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सहारा ले रहा है उसके खुद सरबराह हामिद रजा साहब खुद आज़ाद लड़े, ना उन्होंने कोई लिस्ट दी है। तो आप मुझे बता दो कि इसमें कानूनी और आईनी कहाँ गुंजाइश है? अगर इस तरह गुंजाइश रखना ही है तो फिर तमाम पार्टियों को कह दे कि नए सिरे से सब के सब जो है ना अक़लियत की और लेडीज के सीटें दे दें, और इस तरह कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं हो सकता है ना कि आप को खुद पता नहीं था कि आपको कितने सीटें मिलनी थी, अब आपने आज़ाद सीट लेके और अब आपने, ये तो उसी तरह मामला है जैसे वो सूदखोर नहीं होता है, वो सूद पे पैसे देता है तो वो कहता है सूद तो आराम है मगर मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको ये गाड़ी दे रहा हूँ, आप गाड़ी बाजार में बेच दे, गाड़ी होगी 10 लाख का, आप मुझे दे दे 15 लाख, सूद नहीं है बस आप मुनाफा दे दीजिए, तो वो वाला हिसाब हो गया। तो आप मुझे बता दो यहाँ आईन और कानून की बात कहाँ से आएगी और फिर आप अखलाकियात की बात कर रहे हो। अखलाकियात तो क्या कहेंगे कि एक पार्टी के पास न कोई लिस्ट था, ना उनका अपना सरबराह ने कोई इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने लिस्ट जमा की है, और आज चल के आ गए 1 महीना या 15 दिन के बाद और कहते हैं मुझे वो दे दो, और उसमें भी अपने जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे खैबर पख्तूनख्वा के वो आज़ाद है, और मरकज़ में भी उनका वज़ीर आज़म कैंडिडेट आज़ाद है, बाकी सारे वोट के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ ना उनका कोई अखलाकी हक है, ना कोई कानूनी हक है, ना कोई आईनी हक है। मंदोखिल साहब, ये सारा मामला, इसकी जड़ है वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, और एन उस दिन उस वक्त आया जिस वक्त आखिरी तारीख जो है वो लगभग गुजर चुकी थी आपकी इंतखाबात के जो निशान हैं उसकी अलॉटमेंट की, और तहरीक इंसाफ ने अपनी तो लिस्ट जमा करवाई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एंटरटेन नहीं किया था। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये प्रैक्टिकली इन इफेक्ट एक बैन है, कलअदम करार देना है, एक तरीके से सियासी जमात को मिटाना है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। अब आइन जिसकी खालिक आप कहते हैं कि आपकी जमात है, उसका आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है कि किसी जमात को अगर कलअदम करार देना है, बैन करना है, उसको मिटाना है, तो उसके लिए एक रेफरेंस है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाएगा, उस पर फैसला होगा, फिर उस जमात का वजूद आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ तो सियासी जमात के वजूद से इनकार है, इसकी क्या तौजीह है? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो आप 17 रूल्स का हवाला दे रहे हो, उस हवाले से तो फिर PTI को इधर उधर की जमात का सहारा लेने की बजाय खुद PTI के प्लेटफार्म से चैलेंज करना चाहिए
कि पीटीआई की जो सिंबल है या पीटीआई का जो नाम है वो बहाल किया जाए। जब वो बहाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिजर्व सीटें अगर किसी और को दी भी गई है फॉर एग्जांपल, तो वो भी वापस हो जाएगी। तो पीटीआई ये शॉर्टकट रास्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्यों सही। ढूंढ रहे हैं कि उसके जरिए वो करे? वो उसी चीज को पीटीआई की, जो आप खुद बता रहे सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट डे उसके किए है, उसी को वो चैलेंज कर दे, उसी के रिव्यू की दरखास्त दे दे। जब राइटली उनका राइटली पॉइंटेड आउट, राइटली जी जी पॉइंटेड आउट। मुझे इस पे जवाब जरा लेने दें बुखारी साहब। मुझे ये बताइए कि बंदोखेल साहब भी कह रहे हैं आप लोग जो है वो सियासी जमात के तौर पर तो एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आपको जो सियासी जमातों की फहरिस्त से नहीं निकाला, आप इस सारे मामले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या इलेक्शन कमीशन पे आप बतौर पीटीआई क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे हैं? अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं वन बाय वन आपको बता दूँ। नंबर वन ये कि मंदोखेल साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और लॉ की बात की। अब लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर होता है। ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए हम पसंद हो या ना हो और कानून हो जाएगा, बाकियों के लिए और हो जाएगा। गो के ऐसे पास्ट में हुआ, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए पंजाब असम्बली के, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ। आपके केपी के इलेक्शन नहीं करवाए गए। इसी तरह चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच गए। अल्टीमेटली एक इलेक्शन हुए, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। अब आप आ जाते हैं इस टिपिकल क्वेश्चन के ऊपर। आपने लॉ फॉलो करना है प्रेसिडेंट्स के साथ, खाली ज़ुबानी कह देना काफ़ी नहीं है। क्या 2018 में बाप पार्टी के साथ एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ईसीपी ने नोटिफिकेशन नहीं किए? आंसर है किए। क्या जेयूआई के साथ और जेयूएफ के जब बंदे गए थे 2018 में, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, 1973 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा मामला आया जब आज़ाद शामिल हुए और उनको फिर मर्ज किया गया और उसके बाद लिस्ट सीटें दी गई? क्या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो डिस्क्रिमिनेशन जब हमारे साथ होगी तो अगेंस्ट अल्ट्रा वायरस होगी, अगेंस्ट द लीगल एम्बिग्विटीज होगी बेसिकली ये, और अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन होगी कि आपने इंटेंशनली तैयार कर लिया कि यार हमने जीतना नहीं, हमने 24 सीटों वालों को सदर बनाना है, हमने 15 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बनाना। तो ये मैंडेट तो नहीं है। आपने लॉ फॉलो करना है। लॉ किस तरह फॉलो करेंगे आप? आपने इलेक्शन से 10 दिन पहले आपने बल्ला निशान खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी इस दौर से गुजरी है। आपको याद होगा 2002 के अंदर ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी लिखा जाता था। ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। इनके साथ भी ये हुआ 2002 के अंदर। तो हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल विजडम को और लॉ को प्रिवेल करना जानते हैं। सो इशू ये है कि मेरी सीटें हैं, एडमिटेडली आप हों या मंदोखेल साहब हों, उन सबको पता है कि 84-85 बंदे हमारे बैठे हैं, 160 में से कम करके मेरे समेत। ठीक है, जो लोग एग्जिस्टेंस बैठे हुए हैं, जो पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट आपने किए, लोगों ने फिर भी उनको जिताया और आपको भेजा। अब आप चाहते हैं कि जो एक रिजर्व सीट्स एक हमारा राइट है जो ईसीपी ने अपनी प्रेसिडेंट पहले बनाई हुई है, जेयूएफ के केस में भी और बाप पार्टी के केस में भी, उसको तोड़ के दोबारा इनको दे दीजिए। ऐसे नहीं होता। फिर तो आपने इलेक्शन ही नहीं करवाने थे ना, आपने किसी जगह से बैठ के नोटिफिकेशन करवा लेने थे अपने और कहना था इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। फिर अच्छा, जब इलेक्शन होंगे तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे और एज इट इज होंगे जैसे पहले होते रहे। सही, या अब तो इस पे नई जाहिर अमेंडमेंट है तो बता जाहिर दो। है कि इस पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसमें आने से पहले मंदोखेल साहब ये बताइए कि अब आपका ये मौक़िफ़ होना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर लेगा, इलेक्शन कमीशन एज पीटीआई अप्रोच करे, ये तो आप मानते हैं ना कि जो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स थे उन्होंने वोट इमरान खान के नाम का लिया, ये तो आप मानते हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल उस पर कोई शक नहीं तो है। उसके इवज जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अलॉटमेंट उन्हीं की जमात को होनी चाहिए, विल ऑफ द पीपल उसी जमात के लिए रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसके कोटे की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी कैसे रखना चाह रही है? और मेरे भाई, आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो, जैसे नहीं कि गली मोहल्ले में बंदा बैठा हो, यार वो फलां को दे दिए तो मुझे भी दे। तो भाई कानून होता है, यहाँ कोई रूल्स के ऊपर चलता है। इस तरह आप लोगों की ख्वाहिश और जो प्रेसिडेंट की बात करे बुखारी साहब, मुझे नहीं पता वो कानून से कितने है। ये प्रेसिडेंट जो है ना बरतानिया में चलता है, जो आइन नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में आइन है, यहाँ जो है ना आइन, और वो भी जरूरी नहीं है। मैं एज ए वकील किसी कोर्ट को ये नहीं कह सकता हूँ कि आपने जनाब बुखारी साहब को जमानत दे दी, मुझे भी दे दो। हर केस की अपनी नोयत होती है, अब हर केस की अपनी रूल्स होती है। आप बीच में अखलाकियात ला लेते हो, आप बीच में जो माजी का हवाला दे रहे हो वो एक पार्टी का था, आपने तो पार्टी बदल दी पूरा। आज भी मैं कहता हूँ पीटीआई अगर जोर लगा ले सुप्रीम कोर्ट के फॉरन पे कि पीटीआई पे गलत पाबंदी लगाई है, पीटीआई का निशान छीना गया, गलत किया गया, ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती है। आपने शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिए जाके कोई सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का, जिसका अपना कोई लिस्ट ही नहीं था, जिसका अपना सरबरा आजाद खड़ा था और बाकी सूबों में कोई है ही नहीं उसका। तो आप ये सारी चीजें जो बता रहे हो, ये कोई कानून की बातें नहीं कर रहे हो आप। ये जो मोहल्ले वाली की बातें वही बातें करो कि यार
फलां के साथ ज्यादती होनी चाहिए, फलां का अखलाकियात नहीं, क्या ये मोहल्ले वालों पाकिस्तान चलता की है बातें कानून नहीं से। है। मंदोखेल साहब, आप मुतमईन हैं इस बात पर कि जो वोट इमरान खान के नाम पर मिला उसके एवज जो मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल जाएं, आपको 4-6 एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएं, आप मुतमईन हैं? नहीं नहीं, फिर आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। जब इमरान खान साहब के नाम पे वोट मिला है तो इमरान खान के नाम पे खड़े हो जाए ना, फिर सुनी इत्तेहाद तहरीक का क्यों वो सारा ले रहे हैं, फिर क्यों अपना ट्रैक बदल रहे हैं? वो खड़े रहे, भाई हम आजाद हो, जो मर्जी, हम इन्हीं पार्टी के, हमने कसम खाया इसी के ऊपर। वहां तो आप अपनी मगरज के लिए, मतलब के लिए तो आप ट्रैक बदल रहे हो, फिर आप कहते हैं वोट मुझे वो मिला है। और दूसरी बात ये है, आप मुझे बता दो, अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी और ने दरखास्तें दी, वो इस ग्राउंड पे दी है कि चूंकि अगर पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को सीटें नहीं मिलती है तो ये सीटें खाली नहीं छोड़ी जा सकती है। ये ऐवान जो है ना, जो मुकम्मल है वो 336 का है, तो उसको आप तकसीम कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप न दे। अगर मिसाल के तौर पे नहीं होता है, पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को नहीं मिलता है, तो ये सीटें खाली नहीं जाएगी, ये खाली दोबारा बाकी पार्टियों के ऊपर तकसीम होगी। हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं न दे। इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहे न दे, और उस इलेक्शन कमीशन से उम्मीद लेके बैठी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, जिसको रोज सुबह से शाम तक गालियां देते हैं। आप जिसको गालियां दे रहे, उन्हीं से आप रिलीफ, उन्हीं से आप अखलाकियात, उन्हीं से आप कानून और ये सारी चीजें की बातें करें। आप जाए ना, वहां बैठे हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सारे जज साहिबान बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए, वहां चले जाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता, उसके बाद आप अप्रोच करते कि ऐवान को मुकम्मल किया जाए, 336 नशिस्तें हैं ये पूरी की जाएं, वो अप्रोच करना वो डिफरेंट था। यहाँ पर सवाल ये है कि आप उसमें जाकर फरीक बन गए, आपका मौक़िफ़ ये है कि उनको अलॉट नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं अभी भी कहता हूं, मैं फरीक इस वजह से बना हूं कि मैं चीज कह रहा हूं कि ऐसा कोई जाके कोई रेवनियत तकसीम करने वाली बात नहीं है कि आपने वही सुदखोर वाला मिसाल दूं कि मैं सूद पे गाड़ी तो नहीं देता हूं पैसे, मगर आपको गाड़ी की चाबी दे देता हूं, और वो गाड़ी बाजार में 10 लाख है, मैं आपको बोलता हूं मुझे 15 लाख दे, आप जाके बाजार में 10 लाख में बेचते हैं, और फिर आप मुझे 4-6 महीने बाद 15 लाख देंगे, और फिर मैं कहूंगा मैं सूद थोड़ी लेता हूं। तो ये तो वो वाला तरीका आप अपना रहे हो। आप सीधे साधा, आपके साथ अगर ज्यादती भी आप समझ रहे हो, पीटीआई का नाम, पीटीआई का सिंबल, आप उसी केस को लड़े। आप आ गए, दूसरा ट्रैक आपने पकड़ लिए, और आप समझ रहे कि अखलाकियात के तौर मुझे दे दे। ओ भाई, आपको क्यों दिया जाए जब कोई कानून, कोई उसूल, कोई रास्ता नहीं है? हाँ, ये समझ रहे कि चूंकि इमरान खान के नाम पे वोट मिला है लिहाजा वो दिया जाए। तो भाई, इमरान खान के वोट पे जो पिछली असेंबली में भी तो मिले थे, तो 4-6 लोग तो वहां बैठे हुए थे, 22 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट दिए, और आज भी उनके 2-4 लोग इधर उधर गए। तो ये सारी चीजें जो ना, ये सही, तहरीक इंसाफ अपना जवाब खुद देगी, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में मुल्क में जो इस्तेहकाम आना चाहिए वो सियासी लड़ाई की जाएगी, इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मंदोखेल साहब, आपसे जो सिंध में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर बात होती है आफ्टर द ब्रेक।